इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। दो संस्थानों में कमी दिखाना बताना, मतलब लड़ने वाले लड़ाने वाले वो थे, ऐसा आपने बताया, मगर बाहर तो बताते थे हम पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं, लड़ने और लड़ाने वाले ये हैं। तो वो मॉडल कैसा था और आपका मॉडल क्या है? देखिए, पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों का तो चतुराई इसी में थी कि उनकी जितनी योजनाएं थी, आज हमने 5-5 सीएजी का रिपोर्ट टेबल किया, एक एक मद में जो भ्रष्टाचार लिप्त था। ये इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी सरकार थी कि इन्हें पता था बचने के रास्ते कैसे होंगे। वो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री पूरे देश के जितने राज्य जोड़ लीजिए जिन्होंने अपने पास एक भी विभाग नहीं रखा, काम ही ना करना पड़े, मेरे साइन किसी फाइल पे चले ना जाएं, ना साइन होंगे ना कोई पकड़ पाएगा। वो तो फिर भी पकड़ में आ गए। आपकी मानसिकता में जब इस तरह की षड्यंत्रकारी नीतियां हो कि आपको पहले से ही मालूम था कि मुझे क्या क्या गड़बड़ करनी है, इसलिए मैं ना कोई विभाग रखूं ना कहीं साइन करूं, सब कुछ दूसरों पे सौंप के चला जाऊं। दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन जो मुख्यमंत्री होता था, दिल्ली जल बोर्ड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्षेत्र है, दिल्ली की जनता को पानी देना, सीवर की बातचीत हम कर रहे हैं, परंतु मुख्यमंत्री साहब ने छोड़ दिया, मंत्री जी को बना दिया कि आप चेयरमैन बनिए, हमें तो जाना है चुनाव प्रचार के लिए पंजाब, गोवा, यूपी, काहे को दिल्ली के लिए काम करेंगे। दिल्ली के मद में एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता था और पूरे देश के तमिलनाडु तक के अखबारों में लगता था। दिल्ली का पैसा, दिल्ली की गाड़ी खून कमाई का पैसा, ये पढ़ी लिखी सरकारी थी जो ऐसे बेतरतीब खर्च करती थी। योजना 10 लाख रुपए की होती थी, एडवर्टीजमेंट पे 10 करोड़ का खर्चा होता था। बताइए मुझे क्या किया उन्होंने पॉल्यूशन के लिए, क्या किया उन्होंने 10 साल में। तो खड़े होते थे युद्ध पर प्रदूषण के विरुद्ध, उनकी तरफ से तो कहा था कि हमारी तरफ से वो भी डाला था। मंत्री, मुख्यमंत्री कहीं सड़कों पे नजर नहीं आए। एकमात्र यही सरकार होगी जो सत्ता में रहते हुए भी धरने पे बैठते थे। जल मंत्री खुद जाके धरने पे बैठते थे, दिल्ली को पानी नहीं है, दिल्ली को ऐसे नहीं है। पहली सरकार हमने देखी जो धरने प्रदर्शन की सरकार थी, एक्चुअली उनके डीएनए में ही विपक्ष था। अब जनता ने उनको सही जगह पहुंचाया कि आप विपक्षी करिए आपके डीएनए में, क्योंकि वही है। दिल्ली के लिए काम करने के लिए 10 साल का समय मैं समझती हूँ कि बहुत था, परंतु उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ना पॉल्यूशन पे काम किया, ना गंगा सफाई पे किया, ना दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया। और एजुकेशन की जो बात आपने कही कि मॉडल दिखाया उन्होंने कि क्या मॉडल है, मैं आपको बताऊं, जब सीएजी का रिपोर्ट हमने प्रस्तुत किया उसमें आपने दिखा दिया कि हमने हजारों कमरे बना दिए। उसमें आपने टॉयलेट को भी एक कमरा गिना, उसमें आपने स्टोर को भी एक एजुकेशन का कमरा गिना, और कमरा कैसा, 45 लाख रुपए का एक कमरा। अब बताइए कौन सा ऐसा घर, ऐसी सरकारी बिल्डिंग होगी जहां 45 लाख रुपए का एक कमरा हो। तो ऐसा एजुकेशन मॉडल उनका था। आप जाकर के देखिए। तो वो शीश महल की टक्कर के कमरे थे क्या, या किस तरह के कमरे थे, क्या आज करा रहे हैं? स्वयं जाकर के देखेंगे या जनता बताएगी कि जिन बच्चों को स्कूल के प्रीमिसेस में अच्छे शौचालय नहीं मिल रहे थे, उस एजुकेशन मॉडल की आप बात कर रहे थे। इतने अहंकार में और इतनी जिद में आप रहे कि आपने जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसको ना हमें फॉलो करना पड़े, आपने अपना बोर्ड बना दिया। अब दिल्ली छोटा सा राज्य अपना बोर्ड लेके चल रहा है, हमारा स्टूडेंट कहाँ सर्वाइव करेगा, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा होगा, आगे उसका रिकॉग्निशन कितना होगा, कौन करेगा इसका रिकॉग्निशन, कौन करेगा, कौन सी नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी उसको अपना प्लेटफॉर्म देगी। परंतु नहीं, जिद में हम ये करेंगे, जिद में हम वो करेंगे। ऐसे ऐसे करिकुलम उन्होंने डेवलप कर दिए और डेली उसकी क्लास होना, डेली आपको जो है अलग अलग तरीके के क्लासेस, एक दिन में 7 पीरियड्स होते हैं, उसमें से 3 अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर निकाल दोगे, पढ़ाई कब करोगे। आज तक किसी भी राज्य में अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, हफ्ते में 1 क्लास हो जाएगी, आप 2 कर लेंगे, उसके अलावा गेम्स भी करेंगे, उसके अलावा बाकी चीज़ें भी करेंगे। पर डेली की 4 क्लासेस कौन देता है भाई, पढ़ाएंगे कहाँ। और फिर जब आई बात कि बच्चों के रिजल्ट आने लगे तो तुरंत अपने 9th के और 11th के जो बच्चे फेल हो गए उनको रोक दिया, हटा दिया। उन बच्चों के साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ। दिल्ली में कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जिसमें एनरोलमेंट की संख्या बहुत ज्यादा है, और तो उन्हें मजबूर कर दिया गया कि आप ओपन स्कूल में जाकर के पढ़िए और हमारे लिए केवल क्रीम स्टूडेंट छोड़ दीजिए।
सुप्रीम स्टूडेंट जिससे आपके कि कारण से दिखाने के लिए एक अच्छा आंकड़ा रहे। और हमारा रिजल्ट बहुत बाकी वो बच्चे जो ओपन स्कूल में भेजे गए, क्या उनके पेरेंट्स कभी आके आपसे मिलते हैं? मिलते रहे, हजारों बार मिले। उन्होंने हमेशा ये कहा कि जिन बच्चों को एक्चुअल में सपोर्ट की ज़रूरत है, जिन्हें एक असिस्टेंस की ज़रूरत थी, उन्हें नहीं दिया गया। आज उनके बच्चों का भविष्य गर्त में धकेल दिया गया, जिनको थोड़े से सहारे की ज़रूरत थी। मतलब दिल्ली में जो एक कार्यक्रम पूरी दुनिया में प्रचारित किया गया था, वास्तव में वो लाखों बच्चों के साथ छल करने वाला साबित हुआ है। था ही ना। आप देखिए, जो बच्चा, आज ही मैंने एक प्रोग्राम किया, 19 करोड़ रुपए, 19 करोड़ रुपए हमने 19,000 करोड़ रुपए 1300 बच्चों को हमने दिए, और उन बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से वो बजट पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो कि उनके टाइम से पेंडिंग पड़ी थी योजनाएं, जिसमें कि उन बच्चों का अधिकार दिया जाना था कि आप जो बच्चे हमारे मेरिटोरियस है, जिनको हम फर्दर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स देते हैं, उन्होंने साइन नहीं की वो फाइलें, वो पड़ी रही वहाँ पे। और इसी तरीके की न जाने कितनी सारी पेंडेंसी आज भी दिल्ली सरकार के पार्ट पे पड़ी है, जो जनता का हक का पैसा था, जो उन्हें देना था, नहीं दिया जा सका। क्यों? क्योंकि सरकारें सीरियस ही नहीं थी, ना एजुकेशन के प्रति, ना हेल्थ के प्रति, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति।